केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, केलांचल टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नैनी मिश्रा। आप सबों को पता है कि झारखंड में पंचायत चुनाव चल रहे हैं, यानी लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है झारखंड में। ऐसे में हमारी टीम आज बड़ैत पंचायत पहुंची हुई थी, जहां से विभिन्न प्रत्याशियों से बातचीत हुई। ऐसी ही एक महिला उम्मीदवार है कालको सुरेन, जिनसे बात हुई हमारे सहयोगी ओमकार झा जी की। ओमकार झा ने उनसे क्या कुछ बातें की है। महिला उम्मीदवार है तो निश्चित तौर से महिलाओं के लिए वो क्या कुछ काम करेंगी, ये जानने की हमने कोशिश की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स में हूं ओमकार झा। झारखंड में चुनाव होना है, त्रिस्तरीय चुनाव, चाहे वो मुखिया के प्रत्याशी हों, जिला परिषद के या पंचायत समिति के। सबने अपना नामांकन कर दिया है और चुनाव चिन्ह लेकर घर घर वोट मांगने और मत मांगने जा रहे हैं। झारखंड में चारों तरफ चुनाव का शोर दिखाई पड़ रहा है। अभी हमारी पूरी टीम सरैयाहाट प्रखंड में है, जो कि दुमका जिला के अंतर्गत आता है, और यहाँ पे बड़ैत पंचायत में मेरी मुलाकात यहाँ के पूर्व मुखिया कालको सुरेन और इस बार फिर से मुखिया का चुनाव लड़ रही हैं। इन्हीं से जानते हैं कि पूर्व में इनसे कितना काम हुआ था और इस बार चुनाव जीतने के बाद क्या क्या काम करेंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है? मैं अभी आपको धन्यवाद देती हूँ जो कि आप ये चैनल में हमको भाग दिए जी। और आगे कहूँगी, पहले मैं 2010 में एक बार सेविका से त्याग पत्र देकर के इलेक्शन लड़ी थी, तो मैं जब जीत हासिल की जी, उस टाइम मैं हर एक गांव में या 13 वार्ड में मैंने विकास किया था। जैसे कि जहां पानी का व्यवस्था नहीं हो, वहां मैं पानी का व्यवस्था किया। जहां जाकर के रोड का व्यवस्था नहीं था, वहां मैं रोड का व्यवस्था किया। जहां पूरा कचरा से भरा हुआ था, उस जगह को मैंने साफ कराया। इसी तरह से हमने हर एक गाँव में काम किया। जितना शौचालय, बहुत हर एक गाँव में शौचालय बनवा दिया। और दूसरी बात यह है, उसके बाद और बहुत सारा काम हुआ, जैसे कि नरेगा के थ्रू, जहाँ मतलब मजदूर अपना मजदूरी मतलब मिट्टी काटते हैं, वहाँ मजदूर से मैंने कटवाया। हर एक जहाँ चाहे रोड हो चाहे पोखर हो, मैंने एक भी काम गाड़ी से नहीं कराया। जी, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मजदूर अगर काम करेगा तो उनका रोजगार चलेगा, उनका रोजी रोटी चलेगा, उनका घर चलेगा। आपने सारे काम अपने नरेगा के थ्रू मजदूरों से करवाया। अब हम बात करते हैं, आपके द्वारा सड़कें कितनी बनवाई गई होगी? सड़कें मतलब हर एक वार्ड में मैंने कम से कम 4 सड़कें करके बनवाई जी। और उसके बाद जल मीनार तो बाद में बनी है। अच्छा, जल मीनार बाद में। डोभा भी बाद में बना है, मेरे रहते तो। शौचालय कितना दिए हैं? शौचालय उस टाइम समूचा पंचायत में बना था 200-250 ज्यादा, 450। आवास कितना दिए होंगे? आवास उस टाइम दिए थे 750-800, कुछ कुछ कम था, लगभग 300-400 के बीच का होगा। 550 आपने इतने अच्छे काम किए हैं। मुखिया जी, फिर से आप इस बार चुनाव लड़ रही हैं। जी हाँ, मैं फिर से इस बार अगर आप जीत के आती हैं, पंचायत की जनता बता रही है कि इस बार फिर से हम लोग उनके साथ हैं, तो क्या क्या काम करेंगे आप? फर्स्ट में तो ये काम करेंगे, जैसे किसी को अगर रहने का घर नहीं, पहले तो इस तरह से काम होता था, जिनका बीपीएल नंबर है, वही स्कोर के आधार में सारा इंदिरा आवास का काम होता था। लेकिन अभी तो हम लोगों के प्रधानमंत्री इस तरह से हैं जो कि बीपीएल को हटा दिए हैं, और जितना ही गरीब आदमी है, जिसका जितना कच्चा घर है, उन्हीं को पहले आवास मिलना है। तो मैंने सबसे फर्स्ट में वही काम करूंगी, जो कि अपना रहने के लिए कम से कम छांव मिले गरीब को। जी, बहुत अच्छी सोच लेके आई हैं। इस बार बात करते हैं, शिक्षा का स्तर कैसा है? शिक्षा का स्तर भी अभी बहुत अच्छा है, पहले उस स्तर से नहीं था। काहे कि
मैं सेविका थी, तो फर्स्ट जो शिक्षा का स्तर होता है तो फर्स्ट में माँ बाप के बाद एक नर्सरी जैसा स्कूल हम ही लोग ही चलाए थे। जैसे नर्सरी स्कूल आंगनबाड़ी के जैसा आंगनबाड़ी ही होती है, जैसे बच्चा को हाथ पकड़ के चलना सिखाना, हाथ पकड़ करके धरवाना, हाथ पकड़ के उसको खिलाना, ये सारा चीज पहले था। लेकिन अभी उसको नर्सरी में बदल दिया गया है। अभी शिक्षा भी बहुत अच्छा है, हम अपने स्तर से देख रहे हैं। अपने पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र है? जी हाँ है। उसमें व्यवस्थाएं कैसी? व्यवस्था ठीक है। ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण की, क्योंकि आप एक महिला उम्मीदवार हैं, इस पे कैसे काम होगा? उसमें भी अच्छा काम होगा। महिला का जिस तरह से सुरक्षित हो उस आधार से काम होगा। हर एक गांव में महिला संगठन को बना करके सही गलती उसको बताएंगी, ये सही चीज है। हम संगठन बनाने के बाद बहुत तरह का उन लोग को लाभ दिलाएंगे। बहुत तरह का ग्रुप होता है, ग्रुप स्तर बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, क्योंकि आपकी सोच बहुत अच्छी है। आप एक बहुत अच्छी पहल लेके आई हैं, क्योंकि आप पूर्व में मुखिया थी, मुखिया के कार्यकाल को आप जानती हैं, मुखिया के कार्यभार को समझती हैं कि क्या होना चाहिए, क्या दायित्व होना चाहिए, वही दायित्व को आप निभाती हैं। और हम जानना चाहते हैं, यहाँ पे कुछ युवाओं से हमारी बात हो रही थी कि ये दुमका जैसा क्षेत्र है झारखंड का, यहाँ पे हमारे पंचायत में खेलकूद का मैदान नहीं है। खेलकूद का मैदान बना नहीं है, मैदान है, लेकिन मैंने उसका भी पता लगाया तो बहुत जगह ऐसा मैदान है जो कि गोचौर है, और बहुत जगह जो है कि जमाबंदी है जो कि देना नहीं चाहते हैं। नहीं तो वो भी हम सरकार के तरफ से मतलब दिलवा सकते थे बनवाने के लिए। हाल फिलहाल में भी हमको विधायक बोले थे कि मतलब मुखिया जी अगर आप प्रयास करेंगे तो हम आपको साथ दे के बनवा देंगे। लेकिन हम बहुत जगह देखे, पूछे तो दूसरा मतलब पंचायत के अंतर्गत आता है। इसलिए मैंने अभी तब तक चुनाव का घोषणा हुआ तो हम अभी विधायक को भी बोले कि सर चुनाव के बाद मतलब जीत के बाद आप शिक्षा के स्तर पे काम करेंगी, स्वास्थ्य पे काम करेंगी, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, जितने भी प्रकार का पेंशन है सबको धरातल पे उतारेंगी। और आपने पहले भी उतारा है, आवास योजना भी दिया, इस बार भी देंगी, बच्चों के लिए खेलकूद का भी मैदान देंगी, महिलाओं को भी संगठित करके उनको स्वरोजगार से जोड़ के पैरों पे खड़ा करेंगी। लास्ट सवाल मुखिया जी, पंचायत की जनता को संदेश क्या देना चाहते हैं? पंचायत का जनता को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि अगर जनता हमको मतलब जीत दिलाते हैं तो मेरा जीत नहीं बल्कि जनता का जीत है। जनता का जीत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तारको सोरेन है। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह सेब है और क्रमांक संख्या 1 नंबर पे है। ग्राम पंचायत 22 बढ़ेत है। 22 बढ़ेत है, प्रखंड सरैया, जिला दुमका। आपने देखा कि हमारे जो पूर्व मुखिया हैं और इस बार फिर से मुखिया की प्रत्याशी हैं, इनकी सोच कितनी अच्छी है। सारे क्षेत्र में सिर्फ विकास होगा और इन्होंने कहा निस्वार्थ भाव से काम करेंगे। घूसखोरी प्रथा पहले भी नहीं था, अब तो और नहीं होगा। बाकी जनता सर्वोपरि है, जनता मालिक है। फिलहाल बने रहे कलांचल टाइम्स के साथ। धन्यवाद। अरे ये कब भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो क्या ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।